चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो बोल रहा है, k का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल हो। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का दो बराबर मूल तभी होता है जब d का जो वैल्यू होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है। d का वैल्यू हमारा 0 के बराबर होता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि d का वैल्यू को 0 के बराबर करके चेक करते हैं कि k का वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इधर a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। देखिए तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास में, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2, और b का वैल्यू क्या है हमारे पास में, जो x का गुणांक है वो क्या है, k, और c का वैल्यू क्या है हमारे पास में 3। अच्छा पर चलिए d इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इज इक्वल टू क्या लेना है हमारा 0। आगे सोल्व कर दें फटाफट। b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है हमारा 2 है, और c की जगह पे क्या है हमारा 3 है, इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। आगे सोल्व करेंगे फटाफट तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। आगे सोल्व करिए तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 24 बराबर के उस साइड चल जाएगा तो माइनस वाला क्या होगा, क्या होता है, बराबर की साइड जाने पर प्लस होता है। हाँ तो ये प्लस में 24 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये स्क्वायर को जब उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ेगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्यों बदमाशी करता है बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 24। ये 24 को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, सो देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 है ना, 4 6 24। अब आगे चलिए सर हम लोग देखते हैं, ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 रूट 6। लेकिन ये एक बार होगा प्लस में और एक बार होगा माइनस में। रूट से कोई भी चीज बाहर निकलता है तो एक बार होता है प्लस में, एक बार होता है माइनस में। तो हम लोग बोल रहा है कि k का कौन सा मान होगा जो जिसके लिए इस इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इक्वेशन का दो बराबर मूल होगा, दो बराबर मूल ऐसा। तो दो बराबर मूल के लिए k का कौन सा मान होगा हमारे पास, k का मान होगा एक 2 रूट 6 माइनस में और एक 2 रूट 6 प्लस में, है ना, ये चीज होगा। अगर k का मान 2 रूट 6 प्लस में लिख दें तब भी इस इक्वेशन का दो बराबर मूल होगा, अगर k का मान माइनस में 2 रूट 6 लिख दें तब भी ये वाला इक्वेशन का दो बराबर मूल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। आप लोग देख रहे होंगे तो देख लीजिए। चलिए हम इरेज किए इसको। अब नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें से चलते हैं। वो एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकेंड नंबर इसी का क्या लिखा है, कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको उस तरह से दिख नहीं रहा है कि स्क्वायर वाला टर्म में, तो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर। उसके बाद ये kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kx, और उसके बाद में हमारा यहाँ क्या बच गया 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। a के जगह पे हमारा क्या है k, b के जगह पे हमारे पास में क्या है, b के जगह हमारे पास में क्या है -2k, और c के जगह हमारे पास में क्या है 6। अभी क्या बोला है कि दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल होने के लिए क्या होता है, d का वैल्यू कितना होता है, दो बराबर मूल होने के लिए d का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए, 0 होता है। कितना होता है 0। तो हम लोग d निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होगा 0। अब ध्यान से इसको वैल्यू को हम लोग डालेंगे इसमें। चलिए इसका वैल्यू को डालेंगे, तो डालते हैं b स्क्वायर की जगह पे क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 तो 4 ही होता है। a की जगह पे क्या है k और c की जगह पे क्या है 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। फटाक से सोल्व करिए इसको, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को 2 से गुना करने का मतलब स्क्वायर है, इसलिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा 4k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 के माइनस 24 के और बराबर में हो जाएगा 0। इसको आगे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, फटाक से देखिए, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कॉमन निकालेंगे।
4k को हम लोग बाहर निकाल लिए, इसमें से एक k बच गया, यहां पे लिख दीजिए और अंदर में माइनस का साइन है, माइनस रहने दीजिए। 4k को यहां से निकाल चुके हैं बाहर, इसलिए 6 बचेगा। इसमें 6 चौके 24 होता है ना, 6 बचेगा। तो यहां पे लिख दीजिए 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब कोई भी चीज को ध्यान से देखिएगा, k माइनस 6 बराबर 0, और ये वाला जो गुणा में उधर चल जाएगा, हो जाएगा 4k में। कोई भी चीज को जीरो को कोई भी चीज से भागा देते हैं तो क्या होता है वो 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 6। यानी अगर k का मान को हम लोग 0 लेते हैं तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन का जो मूल होगा वो 2 मूल होगा और दोनों मूल बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।